प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा छठी से लिया गया पाठ मेरी माँ पाठ के हिंदी के एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरी माँ पाठ के लेखक कौन है? मेरी माँ पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामप्रसाद बिस्मिल, जनार्दन, सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर आएगा रामप्रसाद बिस्मिल। मेरी माँ पाठ के लेखक रामप्रसाद बिस्मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरफरोश की तमन्ना जैसा तराना किसने लिखा? सरफरोश की तमन्ना आज हमारे दिलों में है। यह तराना किसने लिखा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने, जया मेहता ने, शिवेंद्र कुमार ने। तो इसका राइट आंसर आएगा रामप्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोश की तमन्ना जैसा तराना रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरी माँ पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? मेरी माँ पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? जीवनी के अंतर्गत, आत्मकथा के अंतर्गत, यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत, कहानी के। तो इसका राइट आंसर आएगा आत्मकथा। किस विधा के अंतर्गत आता है? आत्मकथा के अंतर्गत आता है। यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखते हुए लिखा था। तो उस आत्मकथा का कुछ अंश इस पाठ में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, रामप्रसाद बिस्मिल को किस में जाने की बड़ी इच्छा थी? रामप्रसाद बिस्मिल को किस में जाने की बड़ी इच्छा थी? लखनऊ कांग्रेस में, शाहजहांपुर कांग्रेस में, लाहौर कांग्रेस में, कानपुर कांग्रेस में। तो इसका राइट आंसर आएगा लखनऊ कांग्रेस में। रामप्रसाद बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस में जाने की बड़ी इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल की माताजी ने उन्हें किस प्रकार का आदेश दिया था? बिस्मिल की माताजी ने उन्हें किस प्रकार का आदेश दिया था? किसी की जान ना ले, सत्य का आचरण करे, अपने शत्रु को छोड़ दे, किसी भी स्थिति में हार न माने। तो इसका राइट आंसर आएगा किसी की जान ना ले। बिस्मिल की माताजी ने उन्हें आदेश दिया था कि किसी की प्राण हानि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रामप्रसाद बिस्मिल को साहसी बनाने में उसकी माता ने कैसे सहयोग दिया और गणित का भेद समझाया? हमेशा हिम्मत और साहस से काम लेने की शिक्षा दी, अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। बिस्मिल को साहसी बनाने में उसकी माँ ने सही और गलत का भेद समझाया, हिम्मत और साहस से काम लेने की शिक्षा दी और अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लेखक को किस बात की इच्छा नहीं थी? लेखक को किस बात की इच्छा नहीं थी? भोग विलास एवं ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीने की, देशभक्ति की, मित्रों का साथ रहने की, माँ की चरण सेवा करने की। तो इसका राइट आंसर आएगा भोग विलास और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीने की इच्छा नहीं थी। लेखक की भोग विलास और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीने की इच्छा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेखक के जीवन में साहस और दृढ़ता का सबसे बड़ा कारण क्या था? लेखक के जीवन में साहस और दृढ़ता का सबसे बड़ा कारण क्या था? पिता द्वारा प्रोत्साहन, मित्रों का साथ, माता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, दादी जी का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर आएगा माता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेखक का जन्म कब हुआ? लेखक मतलब रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ? 1897 में, 1898 में, 1899 में या फिर सन 1900 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1897 में लेखक का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार माताजी का स्वभाव कैसा था? रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार माताजी का स्वभाव कैसा था? निष्ठुर और क्रूर, कठोर, स्नेहमयी और दृढ़ स्वार्थी। तो इसका राइट आंसर आएगा स्नेहमयी और दृढ़ था। रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार माताजी का स्वभाव कैसा था? स्नेहमयी, यहाँ स्नेहमयी आएगा, स्नेहमयी तथा दृढ़ था।
पाठ के अनुसार स्नेहमयी तथा दृढ़ था। राम प्रसाद बिस्मिल की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मेरी माँ पाठ में गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? मेरी माँ पाठ में गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? धार्मिक शिक्षा के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम के उदाहरण के रूप में, मातृ साहस के उदाहरण के रूप में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में। तो इसका राइट आंसर आएगा मातृ साहस के उदाहरण के रूप में। मातृ साहस के उदाहरण के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेखक ने अपने जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया था? लेखक ने अपने जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया था? असत्य से भी काम निकालना, सत्य और निष्ठा का पालन करना, अंग्रेजों से मित्रता करना, विवाह के बाद ही क्रांति में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर आएगा सत्य और निष्ठा का पालन करना। लेखक ने अपने जीवन में सत्य और निष्ठा का पालन करने का प्रमुख सिद्धांत अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेखक के जीवन में साहस कहाँ से आया? लेखक के जीवन में साहस कहाँ से आया? पिताजी की प्रेरणा से, माताजी की प्रेरणा से, गुरु सोमदेव की कृपा से, माता पिता दोनों की प्रेरणा से। तो इसका राइट आंसर आएगा माता पिता दोनों की प्रेरणा से। लेखक के जीवन में साहस माता पिता दोनों की प्रेरणा से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राम प्रसाद बिस्मिल के अनुसार उनके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? राम प्रसाद बिस्मिल के अनुसार उनके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? गुरु सोमदेव से, मित्रों से, माताजी से, गांधी जी से। तो इसका राइट आंसर आएगा माताजी से। राम प्रसाद बिस्मिल को सर्वाधिक प्रेरणा अपने जीवन में माताजी से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेखक के लखनऊ कांग्रेस में जाने का विरोध किसने किया? लेखक के लखनऊ कांग्रेस में जाने का विरोध किसने किया? माता पिता दोनों ने, दादी व पिताजी ने, माताजी व दादी जी ने, लेखक के मित्रों ने। तो इसका राइट आंसर आएगा दादी जी व पिताजी ने। लेखक के लखनऊ कांग्रेस में जाने का विरोध दादी जी व पिताजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शाहजहांपुर में किसका आरंभ हुआ था? शाहजहांपुर, लेखक का जन्म स्थान कहाँ पर था? शाहजहांपुर में था। और शाहजहांपुर में किसका आरंभ हुआ था? सेवा समिति का, आर्य समाज का, कांग्रेस दल का, क्रांतिकारी सभा का। तो सेवा समिति का, शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विवाह को लेकर पिताजी का क्या मत था? विवाह को लेकर पिताजी का क्या मत, माताजी का। विवाह को लेकर माताजी का क्या मत था? जितनी जल्दी हो सके विवाह कर लेना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित है, विवाह अनावश्यक है, माता पिता को विवाह तय करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आएगा शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित है। विवाह को लेकर माताजी का मत था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेखक ने अपनी माताजी के उपदेश को किस नाम से संबोधित किया? लेखक ने अपने माताजी के उपदेश को किस नाम से संबोधित किया? जो लेखक की माताजी उसे उपदेश देती थी तो उन्होंने, लेखक ने उसका क्या नाम निकाला था? कठोर अनुशासन, देववाणी, सामान्य शिक्षा, प्रेममयी डांट। तो इसका होगा देववाणी। लेखक ने अपने माताजी का उपदेश देववाणी नाम से संबोधित किया। वो अपनी माँ के जो उपदेश थे उन्हें देववाणी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेखक ने अपने जीवन को सुधारने का श्रेय किसे दिया? लेखक ने अपने जीवन को सुधारने का श्रेय किसे दिया? पिताजी को, मित्रों को, माताजी को, गुरुजी को। तो इसका राइट आंसर आएगा माताजी को। लेखक ने अपने जीवन को सुधारने का सर्वाधिक श्रेय माताजी को ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लेखक को माताजी की शादी कितनी उम्र में हुई थी? लेखक की माताजी की शादी कितनी उम्र में हुई थी?
9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में या फिर 12 वर्ष की उम्र में? तो इसका राइट आंसर आएगा 11 वर्ष की उम्र में लेखक की माताजी की शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लेखक की माताजी ने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की? लेखक की माताजी ने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की? एक स्कूल में दाखिला लेकर, पति के सहयोग से, शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर बोध किया, मंदिर जाकर? तो इसका राइट आंसर आएगा शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर बोध किया। लेखक की माताजी ने पढ़ाई की शुरुआत शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर बोध करके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लेखक की बहनों को किसने पढ़ाया? लेखक की बहनों को किसने पढ़ाया? माताजी ने, पिताजी ने, दादी जी ने, विद्यालय के शिक्षक ने? तो इसका राइट आंसर आएगा माताजी ने। लेखक की बहनों को भी उनकी माताजी ने ही पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कितने वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया? कितने वर्ष की आयु में राम प्रसाद बिस्मिल जी को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया गया? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष की आयु में? तो इसका राइट आंसर आएगा 30 वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? शिक्षा का अवसर मिले, देश के लिए बलिदान करते रहे, जन्म जन्मांतर उन्हें ऐसी ही माँ मिले, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते रहे। तो इसका राइट आंसर आएगा जन्म जन्मांतर उन्हें ऐसी ही माँ मिलती रहे। लेखक की अंतिम इच्छा क्या थी? लेखक की अंतिम इच्छा क्या थी? माताजी के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना, ऐश्वर्य और भोग विलास प्राप्त करना, युद्ध में विजय प्राप्त करना, स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहना। तो इसका राइट आंसर आएगा माता जी के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। लेखक की अंतिम इच्छा थी माता जी के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लेखक अपनी मृत्यु को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? लेखक अपनी मृत्यु को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? एक दुखद घटना के रूप में, भारत माता की सेवा में बलिदान देकर, असफलता के परिणाम स्वरूप, एक दुर्भाग्यपूर्ण सहयोग रूप में? तो इसका राइट आंसर आएगा माता की माता या भारत माता की सेवा में बलिदान देकर। लेखक अपनी मृत्यु को माता की माता, भारत माता की सेवा में बलिदान देकर स्वीकार करना चाहते थे। दैट्स ऑल, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो